अफगान तालिबान और अमेरिका में मुज़ाकरात शुरू हो चुके। अफगान तालिबान मुल्ला उमर की क़यादत में ये जानते हैं कि वो किससे बात कर रहे हैं और चाहते क्या हैं। उधर अमेरिका भी ये इल्म रखता है कि वो किनसे बात कर रहा है। अगले साल नेटो की अफवाज समेत अमेरिकी अफवाज का बड़ा हिस्सा अफगानिस्तान से वापसी चाहता है, जिसके लिए उसे रास्तों पर आसानी चाहिए। अफगानिस्तान में वो कितने फौजी अड्डे रखेगा, इन मुज़ाकरात पर मुनहसर है। पीछे रह गया पाकिस्तान, मुकामी तालिबान और यहां के शिद्दत पसंद गिरोह। दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में अब तक 40,000 से ज्यादा पाकिस्तानी बच्चे, औरतें, बूढ़े और जवान अपनी जानें दे चुके हैं। सिलसिला हनूज जारी है। हम किससे बात करें, किससे जंग करें, मुज़ाकरात करें तो उसका एजेंडा क्या होगा, किस पोजीशन से मुज़ाकरात करें। क्या हमारी वफाकी और सूबाई हुकूमतें, हमारी सलामती के जिम्मेदार इदारे ये सलाहियत रखते भी हैं कि वो इस कौम की जान इस अफरियत के शिकंजे से छुड़ा दें। आज हम इसकी तलाश करें। अहमद रशीद अफगान अमूर के माहिर हैं। तालिबान और डिसेंट इनटू कैओस जैसी किताबों के मुसन्निफ हैं। हाल ही में इनकी एक और किताब पाकिस्तान एट द ब्रिंक ऑफ वॉर बहुत शोहरत हासिल कर रही है। अहमद रशीद से पूछते हैं कि क्या पाकिस्तान में मौजूद मुसल्लह इंतहा पसंद ग्रुप्स पर कभी काबू पाया जा सकता है। पहली बात तो ये है ना कि अमेरिका और तालिबान के जो ताल्लुकात हैं वो 4 साल से चल रहे हैं और 2 साल 2010 और 11 में 4 मीटिंग्स हुई थी और फिर टॉक्स जो थी वो जर्मनी में हुई थी और फिर वो टूट गई थी, मगर मिले हैं ये आपस में। और अमेरिका तालिबान को जो पीस लॉबी है एक तालिबान के अंदर, अफ़गान तालिबान के अंदर, अमेरिका उसको पहचानता है। एक तो पीस लॉबी बन गई है अफ़गान तालिबान में। दूसरी एक बात पक गई है, आप सोचें कि हर शख्स अफ़गानिस्तान में देख रहा है कि जब अमेरिका जाएगा तो जंग का जो आगे चलाना, सिविल वॉर जो होगा, खाना जंगी होगी, उसका कोई फ़ायदा किसी को नहीं पहुंचेगा, तालिबान को भी नहीं पहुंचेगा। तो वो अब ये पहचानते हैं। हमारा जो मसला है बहुत सी पेचीदा मसला। एक तो हमारी बात अभी हमारी तालिबान और सरकार के दरमियान बातचीत, ऐसी कोई बातचीत पक्की नहीं है। पहले जो हुआ था जो मुशर्रफ के दौर में, मुशर्रफ और आईएसआई ने कोशिश ये की थी कि एक तालिबान को दूसरे के साथ लड़ाना और एक तालिबान को खींचना हुकूमत की तरफ, एक तालिबान को मारना। ऐसे पीस टॉक्स नहीं हो सकती हैं। तो एक तो पाकिस्तानी तालिबान के अंदर वो बात पक्की नहीं है। दूसरी, उनमें फ्रैगमेंटेशन बहुत है, एक लीडर नहीं है। बहुत से मतलब मसूद में बहुत से फ़िरके हैं, वज़ीर में बहुत से फ़िरके हैं, बाकी फाटा इलाकों में बहुत से फ़िरके हैं। कोई अफ़गानिस्तान में बैठा है, कुनर में जो स्वाति तालिबान है वो उधर बैठे हैं। तो कोई सेंट्रल लीडरशिप नहीं है। अफ़गान तालिबान में मुल्ला उमर है, सब लोग मानते हैं उनको। आजकल जो लोग मर रहे हैं पेशावर में और हंगू में और इन इलाकों में, तो ये सिक्योरिटी फोर्सेस का कोई ख़ास अभी प्रेशर नहीं आया है उनके ऊपर। मेरे ख्याल में एक तरफ से आपने प्रेशर डालना है और फिर आप बैक चैनल शुरू करें ये ग्रुप से कि कौन तैयार है बातचीत करने के लिए, कौन नहीं तैयार। फाटा के आईनी मसला जो है वो आप क्या करेंगे, सूबा बनाएंगे, क्या करेंगे। हम अपना होमवर्क करते ही नहीं थे। हम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कर लेते विदाउट रिजल्ट, और इम्प्लीमेंटेशन तो हमारी ज़ीरो है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हज़ारा वालों के साथ कितनी बड़ी बड़ी ट्रेजेडी हुई है, मगर हमने ये नहीं किया कि उनको किस तरह से सेफ रखते। डिफेंसिव मेजर्स तो सही होते, ऑफेंसिव तो अलग रहे, डिफेंसिव तो सही होना चाहिए थे।
वी नो दैट दे आर द टारगेट। तो इस तरह की चीज़ जो है अगर उस पर भी नॉन सीरियस एटीट्यूड रखेंगे तो क्या होगा? वी शुड पिन पॉइंट, बी एबल टू पिन पॉइंट कि हमारा प्रॉब्लम क्या है, एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, कि हु आर द पीपल हु आर द टारगेट्स, विच आर द एरियाज विच आर द टारगेट्स, विच आर द लोकेलिटीज़ विच आर द टारगेट्स। ये हमें तय कर लेना चाहिए। अब तक तो हो जाना चाहिए, इनफैक्ट हमारे पास लिस्ट होनी चाहिए थी इसकी, मगर हमने कुछ नहीं किया। अगर अभी भी हम करना चाहते हैं तो कर लें। ये एक दफ़ा करके फिर हम 5, 7, 10 जो एक्सपर्ट्स हों उनको इकट्ठा करें और वो इस टॉपिक पे बात करें कि हमने करना क्या है। अब देखिए कुछ कोई जगह पे मैं आपको कहूँ कि लोकेशन जो है ना वो भी हमने गार्ड करनी है, डिफेंसिव मेजर्स करने हैं और वहाँ फिर ऑफेंसिव मेजर्स भी करने हैं। क्या करना है डिफेंसिव मेजर्स में? मिसाल के तौर पे हमने ये जो कैमरा ये चीज़ें होती हैं ये जगह जगह पे लगानी है, सही जगह पे लगानी है और काम करती हुई हो। और काम करती हुई हों। दूसरी चीज़, जब एक दफ़ा इट्स नॉट ओनली कैमरा और भी गैजेट्स होते हैं। सेकेंड थिंग दैट वी हैव टू हैव मेन, एंड मेन के बगैर ये गाड़ी आगे नहीं चलती। दो किस्म की डिप्लॉयमेंट होती है ऐसे मामले में, एक होती है विजिबल ट्रूप्स की और एक होती है नॉट सो विजिबल, वो हम उधर कर लेते हैं। और साथ साथ हमें क्या करना चाहिए कि जब ये हमें वो लोग आते जो कुछ भी करते तो हम उनको फ़ौरन पकड़ लेते, मगर साथ साथ ऑफेंसिव मेजर्स भी हमने करने हैं। ऑफेंसिव मेजर्स क्या है कि किसी जगह पे, सेंट्रल जगह पे लोग हमारे बैठे हों, हेलीकॉप्टर्स खड़े हों और ताकि जैसे ही कुछ हो उनको टेक ऑफ करें और जाके अटैक करें जहाँ भी करना है। क्या हमारी सलामती के जिम्मेदार इदारों में वो पेशा वराना सलाहियत मौजूद है कि वो दहशतगर्दी के अफरियत पे कभी काबू पा सकें? पूछते हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सलाहुद्दीन तिरमिजी से। इस वक्त हमारे सामने जो प्रॉब्लम है कि अफ़गानिस्तान में भी फैक्शंस हैं, करज़ाई साहब की हुकूमत है, तालिबान उन पे शक करते हैं, वो तालिबान पे शक करते हैं, वार लॉर्ड्स है वहाँ पे, लेकिन इसके बावजूद भी एक मुज़ाकरात का अमल शुरू हो चुका है। हमारे यहाँ भी फैक्शनलाइजेशन है, हमारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान तो है, लेकिन इनका उन तालिबान से कोई राब्ता या सच नहीं है। ये है कि वो अपनी इंस्पिरेशन ड्रा करते हैं मौलाना उमर को अमीरुल मोमिनीन मान के कि बैत वो अपने सेंटिफाई करना चाहते हैं अपने जहाज़ का जो कह रहे हैं, लेकिन उनके साथ भी 2-3 मसाइल हैं। एक तो कहते हैं हम आइन को नहीं मानते, दूसरा कहते हैं हमने जहाज़ जारी रखना है। तो वो हमारे यहाँ जो आपने दुरुस्त कहा कि कोई ऐसा होमवर्क बदकिस्मती से नहीं हुआ। तालिबान के हवाले से हमारी पॉलिसीज में कौन से तजाद हैं और इनके नताइज हम किस तरह भुगत रहे हैं, पूछते हैं सलीम साफी से। अफ़गान तालिबान के जिस तरह लीडर हैं सामने, तो उनकी बनस्बत तो मेरे ख्याल में हमारे तालिबान के लीडर ज़्यादा नुमाया और मालूम हैं। मसलन मुल्ला मोहम्मद उमर को पिछले 11 साल में किसी ने नहीं देखा, और उससे पहले अगर देखा भी था तो बहुत मखसूस लोगों ने देखा था। चंद ही लोग हैं पाकिस्तान में कि जो उनको शक्ल से पहचान सकेंगे, लेकिन यहाँ पे तो हकीमुल्लाह महसूद का घर भी मालूम है, कबीला भी मालूम है, उसके जानने वाले भी मालूम है। इसी तरह जो बाकी तहरीक तालिबान के लीडर हैं, वो मौलाना फजलुल्लाह हो या मौलवी फ़कीर मोहम्मद हो या अब्दुल वली हो या असमतुल्लाह माविया हो, तो मेरे ख़्याल में तो यहाँ पे लोग मालूम हैं कि किससे बात करनी है।
पाकिस्तानी तालिबान डिड नॉट एग्जिस्ट बिफोर 9/11। या तो ना कि उससे पहले से चल रहे होते तो आप कहते जी ये चीज सारी आउटपुट समझने की बात ये है कि इट इज़ वन पिक्चर, इसको आप वाटर टाइट हम नहीं कर सकते कि जी ये, और इनकी आपस में लिंकेजेस भी हैं। अफगान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान आर डिफरेंट एंड येट लिंक्ड। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब ये पूरी पिक्चर सामने आएगी ना तो मसला हल होगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अमेरिका चला जाएगा, तहरीक तालिबान पाकिस्तान खत्म हो नहीं, जाएगी? खत्म नहीं होगी, मगर उनका एक बहुत बड़ा, पहले तो ये समझे ना कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान का, पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान की जो स्टेट है उससे क्या झगड़ा क्या था? वो शरीयत नाफिज करना चाहते हैं। नहीं, रॉन्ग। मेरी गुजारिश सुन लीजिए। नहीं, ये जो ना सेकेंडरी एजेंडा है। मेरी गुजारिश नहीं, सेकेंडरी नहीं, सेकेंडरी नहीं, आप देखें ना ब्रिगेडियर साहब, सेकेंडरी नहीं, मेरी गुजारिश सुन लीजिए। देखिए दो उनके पॉइंट्स हैं। फजलुल्लाह की स्पीच है, हकीमुल्लाह मसूद के बयानात हैं, एहसानुल्लाह एहसान के बयानात हैं। पाकिस्तान में वो आइन नहीं मानते, वो आपका मीडिया नहीं मानते, वो अदालती निजाम नहीं मानते, वो पार्लियामानी निजाम नहीं मानते, वो जमहूरियत नहीं मानते, वो अपना ब्रांड ऑफ इस्लाम नाफिज करना चाह रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं है, पूरी पिक्चर देखिए। दिस इज वन पार्ट। ये जो आप कह रहे हैं ये एक पार्ट है ना, जो वो कह रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं। आप पहले ये समझिए कि आप इसका जवाब नहीं दे रहे कि पाकिस्तान से किस लिए लड़ रहे थे कि मारते हैं ना। पाकिस्तान की माफी जो है वो नहीं होगी। नहीं, उनके नजदीक पाकिस्तान ने जो देखे, मुल्ला ज़ईफ ने जो अफगानिस्तान से अफगानिस्तान तालिबान का जो सफीर पकड़ा गया, उसने जो अपनी किताब लिखी, उसने लिखा कि मैं अमरीकियों को माफ कर सकता हूँ, पाकिस्तानियों को माफ नहीं करूँगा। ये इंडिविजुअल व्यूज चलते हैं, कोई दुनिया में हर जगह होते हैं, ऐसी कोई बात है। आपके पास बलूचिस्तान में भी इशूज है, वहाँ पर भी लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं और वहाँ से बैठ के करा रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर। इसका ये मतलब नहीं है कि एक मेरी बात, पाकिस्तानी तालिबान का आपके नजदीक क्या हल क्या है? पहले अमेरिका चला जाएगा, हम उम्मीदें लगा के बैठ जाएंगे? नहीं, उम्मीद नहीं लगानी। आप ये कर रहे हैं ना, देखिए अफगानिस्तान की जो पीस टॉक्स है, जो जिसमें आप काफ़ी पार्टिसिपेट करा रहे हैं, बल्कि उसको मदद कर रहे हैं उसमें, वो इसीलिए आप कर रहे हैं कि एक तो अफगानिस्तान में पीस हो और दूसरा पाकिस्तान में पीस हो। अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान की पीस इज एंटवाइंड, ये जॉइंट है, ये सेपरेट नहीं है। अगर साथ वाले घर में आग लगी होगी तो शोले उसके धुआं आपके तक पहुंचेगा, अगर आग नहीं भी पहुंचती। आर्मी एक मेजर स्टेक होल्डर है और मेजर इनपुट उनसे चाहिए, और दुनिया के हर मुल्क में होता है। हमारे बाज़ दफ़ा कुछ जमहूरियत करते हैं, हमारे अपने हैं फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं पॉलिटिक्स, उनको भूल के नेशनल इंटरेस्ट में, क्योंकि ये जब विड्रॉल अमेरिकन का हो जाएगा तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान का वक्त होगा। और अगर हम अभी इस वक्त इकट्ठे होकर कंसेंसस कायम नहीं करेंगे तो हमारे लिए मुश्किलात हो सकती हैं। हम चाहते हैं कि एक दोस्त फ्रेंडली अफ़गानिस्तान हो, लेकिन ये ना हो कि हम अपनी मर्ज़ी की हुकूमत अफ़गान लोगों के ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश करें, वो बहुत बड़ी गलती होगी। बातचीत होती है, आपको नजर आती है किन टर्म्स पे मुज़ाकरात हो सकते हैं, एजेंडा क्या हो सकता है, बातचीत मुमकिन है? देखिए, मेरे ख्याल में इसको जोड़ देना चाहिए अफ़गान तालिबान के साथ बातचीत के अमल से। मैं पाकिस्तान में तालिबानाइजेशन के अमल को आइसोलेशन में नहीं देख रहा। मेरे नज़दीक जो कुछ हो रहा है ये अफ़गानिस्तान के हालात का फॉल आउट है, और जो यहाँ के तालिबान हैं ये एक्सटेंशन है अफ़गान तालिबान के। जो कुछ इस वक्त कतर में हो रहा है उसके नतीजे में ये तो पॉसिबिलिटी है, अगरचे उसमें भी बहुत मुश्किलात हैं, कि तालिबान का और अमेरिका का मसला हल हो जाए, लेकिन अफ़गानिस्तान का और पाकिस्तान का मसला इस तरीके से हल नहीं हो सकता। अमेरिका का मसला आसान है, उनका तालिबान से मुतालबा इस वक्त सिर्फ ये है कि एक उनको एक ऑनरेबल एग्ज़िट दिया जाए, और दूसरा फ्यूचर में अफ़गानिस्तान को दोबारा अलकायदा का हब ना बनने दिया जाए। ये दोनों काम मेरे ख़्याल में तालिबान आसानी के साथ कर सकते हैं, और तालिबान का अमेरिका से डिमांड ये है कि वो निकल जाएं। अब ज़ाहिरी बात है कि वो अमेरिकी वैसे भी निकल रहे हैं। अब जो कुछ कतर में हो रहा है तो एक तो ये कि उसमें जो माइनस तालिबान अफ़गानिस्तान है वो ज़्यादा ऑन बोर्ड नहीं है, और उनके जो एक दूसरे से डिमांड्स हैं वो बड़े मुश्किल भी हैं और नाकाबिल अमल भी है। मसलन माइनस तालिबान अफ़गानिस्तान का तालिबान से मुतालबा ये है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन मान ले और पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बन जाए। अब ज़ाहिर बात है कि जब तक मुल्ला मोहम्मद उमर अमीरुल मोमिनीन है और उनके हाथ पे बैत हो चुकी है तो वो किसी पॉलिटिकल सिस्टम में न वज़ीर आज़म बन सकते हैं न सदर बन सकते हैं। इसी तरह जिन लोगों ने बैत की हुई है उनकी वो भी किसी सेटअप का हिस्सा नहीं बन सकते। अब जहाँ तक माइनस तालिबान अफ़गानिस्तान है
तो वो पॉलिटिकल प्रोसेस के ज़रिए तो तालिबान के साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, लेकिन अगर तालिबान साबका हैसियत में आते हैं और मुल्ला मोहम्मद अमीरुल-मोमिनीन की हैसियत में आते हैं तो फिर ताजिक, उज़्बक, हज़ारा, इवन जो पख्तून हैं तालिबान के मुखालिफिन या जो लिबरल पख्तून हैं, वो फिर रूसी को कबूल कर सकते हैं, अमरीकी को कबूल कर सकते हैं, मरने मारने पे तुल जाएंगे, लेकिन तालिबान को उस साबका हैसियत में मानने को तैयार नहीं हो सकते। दहशतगर्दी के मसले पर बुलवाई गई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कितनी इफेक्टिव कोशिश हो सकती है और क्या हम इस एपीसी से कोई उम्मीद लगा सकते हैं? पूछते हैं अमीर जमात इस्लामी मुनव्वर हसन से। मुल्क के अंदर इंटेलिजेंस एजेंसियों को जो काम करना है वो तो शायद ना करती हूँ और एबटाबाद तक दुश्मन पहुँच जाता हो, लेकिन फिल हकीकत ये तालिबान का मामला ऐसा है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी जिसमें वो तमाम बातें जानती हैं और उन तमाम सवालों का जवाब उन्हें मालूम है कि जो आप और मैं इस वक्त बैठ कर डिस्कस कर रहे हैं। हम ये समझते हैं कि तालिबान का सबसे बड़ा ग्रुप ही वो है कि जिसे हमारी एजेंसियों ने बनाया था, उसको पैट्रोनाइज किया था, और टू बिगिन विद बात ही ये थी कि एक एंटी अमेरिकन स्टांस अख्तियार किया जाएगा और ये तालिबान उसमें इस्तेमाल होंगे। लेकिन मेरा तासुर ये है कि क्योंकि वो पॉलिसी नहीं चल सकी और उसने घुटने टेक दिया, इसी तरीके से एक तालिबान का ग्रुप वो है कि जो शुमाली इत्तेहाद अफगानिस्तान और अमेरिका और भारत ने बनाया है और वो बेशतर तखरीबी कार्रवाइयाँ वो यहाँ पर करता है और सबको मालूम है कि वो करता है डिस्टेबलाइज करने के लिए, गैर मुस्तहकम बनाने के लिए। स्प्लिंटर ग्रुप्स और भी हैं और ये ठीक है कि फिर क्रिमिनल्स भी इस नाम से अपने आप को मुनज़्ज़म करके आगे बढ़ गए हैं और उनको भी एक शील्ड मिल गई है, पर्दापोशी हो गई है उनकी। तो मैं समझता हूँ कि अगर फ़ौज का और सिविल हुकूमत का याराना हो और इनके दरमियान इफ़ाम तफ़हीम और अंडरस्टैंडिंग हो तो ये वो पेपर पहले से तैयार कर सकते हैं कि किससे क्या बात करनी है, हु इज़ हु। और असल में ये उन्हीं की ज़िम्मेदारी है कि एपीसी में जिन लोगों को बुलाएं उनको भी इससे इन्फॉर्म करें, बजाय इसके कि हम हवाई उड़ाएं और सातवें आसमान पर बैठ कर बात करें, वक्त ज़ाय करें। उससे बेहतर ये है कि एपीसी से पहले उन तमाम पेपर्स को तैयार कर लेना चाहिए, उन तमाम प्रायोरिटीज़ को असर-ए-नौ फ्रेम कर देना चाहिए और मुझे आपको वो पेपर्स मिल जाने चाहिए कि भाई इस इन 4 कॉर्नर्स के अंदर रहते हुए बात करनी ताकि वो नतीजा खेज हो। ऐसा होमवर्क यानी ये कि हम बात करें तो किससे करें, जैसे तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक ग्रुप है, उनके अलावा यहाँ बेपना ग्रुप्स हैं, स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं, यहाँ फ़िरक़ावारियत पे फ़िरक़े की वजह से दहशतगर्दी है, सो मुख्तलिफ़ नौइयत की दहशतगर्दी है, यहाँ BLA की लदा मामलात हैं। सो आपको एक वो कंसेंसस या उस कंसेंसस की जानिब जाने का कोई कदम भी नज़र आता है? अब एक पिछले दिनों आपने देखा होगा कि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की बात हो रही थी कि ये वो एक मुनक़्क़द की जाएगी जिसमें पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर जो सियासी क़यादत है वो इकट्ठे होंगे। वो बड़ा ज़रूरी है कि वो एफ़र्ट जब तक इस तरह की बात नहीं होगी, हो सकता है इतने फैन फेयर के साथ कॉन्फ्रेंस ना हो, लेकिन बैक डोर डिप्लोमेसी, आपस में लीडर्स की मुलाकातें और एक कोई कंसेंस की जा सकती है, वो बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर आप एक यूनाइटेड फ्रंट दूसरी नेगोशिएटिंग टीम के साथ नहीं कर सकते। इमरान खान साहब की तरफ से पहली दफ़ा एक अच्छा वो कदम आया है कि मियाँ साहब और फ़ौज और हमें मिल बैठ के करना चाहिए, वो करना पड़ेगा। हमारे जो कोऑर्डिनेशन है बिटवीन दी डिफरेंट एजेंसीज़ वो बड़ी ज़बरदस्त होनी चाहिए, बिटवीन द सिटीज़, बिटवीन दी प्रोविंसेस, ये हमारी है ही नहीं। जब आप बात करते हैं ना,
आपका पल्ला भारी होना चाहिए। जब पल्ला भारी होगा तो फिर आप बात करेंगे तो अच्छे भी लगेंगे, प्यारे लगेंगे आप बात करते हुए, और वो समझ भी जाएंगे कि दे मीन बिजनेस। होमवर्क करके टास्क दे, और टास्क देने वाला कौन होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट फॉरेन प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी देता है और आर्मी वालों को भी वही देते कि आपका काम ये होगा, आपका काम ये होगा, आप ये करेंगे। तो एक तो बुनियादी चीज़ ये है, और दूसरी चीज़ जब ये आप टास्क देते हैं किसी को, उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग है कि आप देखें कि वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और उनको करनी चाहिए। जो दुश्मन साइड है उनको इकट्ठा नहीं होने दें, जितना आप इकट्ठा होने देंगे उतना प्रॉब्लम होगा। तो आप उनको एकदम इकट्ठा नहीं होंगे बाय वर्ड ऑफ कॉन्वर्सेशन, बाय वर्ड ऑफ टैक्टिक्स, नेगोशिएशंस एंड बाय एलिमिनेशन। ये आपको बहुत काम करना है यार। मैं तो कहता हूँ अभी तो हमने होमवर्क ही नहीं कर रहे। पाकिस्तानी तालिबान भी वो कहते हैं कि हम जहाद लड़ रहे हैं अमेरिका के ख़िलाफ़। भाई अमेरिका अब चला गया, अब तो अफ़गान फोर्सेस रह गई हैं, अब आप किसके खिलाफ़ लड़ेंगे? अगर और दूसरी बात, अगर अफ़गान तालिबान पीस टॉक्स में शामिल होते हैं काबुल हुकूमत के साथ, तो फिर तो और भी मुश्किल है कि इनकी जो वजूद है, मतलब आप पाकिस्तानी फ़ौज के साथ क्यों लड़ रहे हैं कि लोग इस अमेरिका के जाने के बाद जंग नहीं चाहते, वो अमन चाह रहे हैं हर आदमी। और हर आदमी ये भी देख रहा है कि मैं जंग जीत नहीं सकता, ना करज़ई जीत सकता है, ना तालिबान जीत सकते, ना जो नॉन पश्तून है, ताजिक उज़्बेक हैं, वो भी नहीं जीत सकते। तो एक खाना जंगी चलेगी सालों से और तबाही होगी और लोग मरेंगे, मगर कोई जीतने का कोई इम्कान नहीं है। ये वो पहचानते हैं। हमारे यहाँ ऐसी बात नहीं है। हमेशा मतलब अपना इंटरेस्ट रखते हैं। आपको गलत फहमी है कि अमेरिकन आपको फेवर कर रही है, बहुत बड़ी गलत फहमी है किसी की। मैंने कब कहा आपकी नहीं बात हो रही, मतलब उन लोगों की जो समझती हैं। अगर अमेरिकन अभी तक ड्रोन चलाते रहे, उनको ये पूछे कि वो अफगान तालिबान को क्यों ड्रोन से मारते, वायर दे इनको क्यों मारते? फौज से पूछना चाहिए। मैं बता ड्रोन जब अटैक कर रहा है तो आप क्या कर रहे हैं? नहीं, फौज तो पाकिस्तान तालिबान भी यहाँ पे सिविलियन को मारती है, आप खामोश हैं। अमेरिका भी माँ के सिविलियन को मारता है, आप खामोश हैं। आपकी जस्टिफिकेशन क्या है? हमारी जस्टिफिकेशन ये है कि जो झगड़ा है ना, बेसिकली आपने वॉर ऑन टेरर से निकलना है। मेरी बात सुने, अब इसके निकलने के दो दबा के निकलना है, भाग के निकलना, कैसे निकलना है? नहीं निकलना है ऐसे, जंग खत्म करके, बाय हैवी हाथ जोड़ के खत्म करें, हाथ जोड़ के मांगे। किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं। जब जंग खत्म होगी, देखिए अमेरिकन खुद निकल रहे हैं, माफी तो वो मांग रहे हैं। पाकिस्तान अब 20 करोड़ 200 मिलियन का आबादी का मुल्क होने वाला है। नोबडी कैन इम्पोज, ना आप कर सकते, ना मैं कर सकता हूं, ना कोई और कर सकता। पाकिस्तान के अंदर एक ग्रोह आके पूरे पाकिस्तान, दिल में जो भी हो, वो पूरे पाकिस्तान का कल्चर कोई नहीं बदल सकता। इंटरनल जो रिकन्सिलिएशन है, उसके लिए पड़ोसी ममालिक का और जो रीजनल प्लेयर्स हैं उनका ऑन बोर्ड होना और किसी फार्मूले पे मुत्तफ़िक होना ज़रूरी है। अगर तो अमरीकी अफ़गानिस्तान में किसी पॉलिटिकल सलूशन को सामने लाए बग़ैर और मुख्तलिफ़ अफ़गान दड़ों को मुत्तफ़िक किए बग़ैर और अफ़हाम व तफ़हीम लाए बग़ैर और पड़ोसी ममालिक को ऑन बोर्ड किए बग़ैर निकलते हैं, तो ज़ाहिरी बात है कि अफ़गानिस्तान में भी मुझे 90 से कई गुना बदतरीन खुनरेज़ी और फसाद नज़र आता है। और नेचुरली उसका सबसे ज़्यादा असर पड़ोसी ममालिक में फिर पाकिस्तान पे मुरतब होगा। अगर उधर खाना जंगी होती है तो भी पाकिस्तान पे उसका फॉल आउट होगा, और अगर उधर ईस्ट और साउथ में तालिबान गलबा पा जाते हैं तो उसके नतीजे में तालिबानाइजेशन एक्सपोर्ट होगी और भी तेज़ी के साथ पाकिस्तान में, और उधर तो अमन नहीं आ सकेगा। लेकिन अमेरिका के शिकस्त के तासुर की वजह से और तालिबान के गलबे के तासुर की वजह से पाकिस्तान के अंदर तालिबान का या मिलिटेंट का मोराल वो बहुत ज़्यादा बूस्ट कर जाएगा।
काबुल के उस पार के अफ़गानिस्तान और पक्तिया और कंदहार के अफ़गानिस्तान में उतना फ़र्क है समाजी लिहाज से, माशरती लिहाज से, जितना कि वज़ीरिस्तान और लाहौर में है। लेकिन पक्तिया, पक्तिका, खोस्त, हेलमंद और वज़ीरिस्तान, फाटा और बनू में 19-20 फ़र्क भी नहीं है। तो ज़ाहिरी बात है कि वो तालिबानाइजेशन बहुत इजीली तो इस तरफ एक्सपोर्ट हो सकता है, लेकिन काबुल के उस तरफ एक्सपोर्ट होने का उसका कोई इम्कान नहीं है, और वो लोग पूरी क़ुव्वत के साथ उसी तरह रिजिस्ट करेंगे जिस तरह माजी में उन्होंने किया है। क्या पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस आर दे केपेबल, उनके पास सलाहियत है कि वो इस टेररिस्ट जितने आउटफिट्स हैं, ग्रुप्स हैं, इन्हें ख़त्म कर दे? क्योंकि अब इनकी अहलियत पे सवाल उठना शुरू हो चुके हैं। मेरे ख़्याल में अहलियत बिल्कुल है, और वह अहलियत साबित कर चुके हुए हैं। आपने देखा साउथ वज़ीरिस्तान को उन्हें बिल्कुल साफ़ किया, अब वहाँ पे अमन है। बाजौड़ को साफ़ किया, स्वात को किया, तो वज़ीरिस्तान को कर सकते हैं। क्या अमर है जो उनको इस बात से रोकता है? वो जैसे पहले कहा कि एक पॉलिटिकल ओनरशिप की बात है। सलाहियत तो बिल्कुल है, और कामयाबी भी हुई हैं, और लड़ भी रहे हैं। असल जो बात है, जो हमको नज़र नहीं आ रहा है, जो हम बाहर फ़ौज से बाहर बैठे हुए हैं, हमको एक स्ट्रैटेजी नज़र नहीं आ रही है कि आपका जो 6 महीने अगले साल के लिए आपका स्ट्रैटेजी क्या है। आप फॉरेनर्स को टारगेट करेंगे, आप एक फाटा में एक एजेंसी को टारगेट करेंगे, फिर दूसरे एजेंसी। भाई स्ट्रैटेजी आप पहले तो बनाएं कि और सिर्फ फौजी कारोबार नहीं, इसमें डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी भी आती है। अब साउथ वज़ीरिस्तान में उन्हें काफ़ी रोड्स बनाए हैं, उनका काफ़ी फ़र्क हुआ है। रेफ्यूजीज़ जो पहले भागे हुए थे साउथ वज़ीरिस्तान से, वो वापस आ चुके हैं अब। मगर हमको इसके बारे में कुछ पता नहीं है, कोई ख़बर नहीं है, मीडिया की इजाज़त नहीं होती है उधर जाके। तो पहले तो बात है कि फ़ौज और हुकूमत जो है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है पेशावर में, वो बैठ के एक स्ट्रैटेजी, जॉइंट स्ट्रैटेजी बनाए, जिसमें वो इंटेलिजेंस और सारी की जो बातें हैं जो ज़्यादातर फ़ौज के हाथ में हैं, वो शेयर करें सिविलियन लीडरशिप। मारिया यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया से आपने मास्टर्स किया मीडिया स्टडीज़ जर्नलिज्म में, अब आप साउथ एशिया पे स्टडी कर रही हैं। कैसे देखा जा रहा है वहाँ पे अमेरिका में कि पाकिस्तान कितना प्रिपेयर्ड है ये टेररिस्ट नेटवर्क्स से निमटने के लिए? सिर्फ अमेरिकन सिटीजन नहीं, बल्कि जो पाकिस्तानी हैं जो बाहर रहते हैं, वो भी यहाँ पे आने से कई दफ़ा होता है घबराते हैं। स्पेशली जिस तरह कराची के हालात हैं, तो लोग जो हैं वो काफ़ी सोच समझ के ट्रैवल करते हैं। तो इतना ज़्यादा कोई पॉजिटिव इंप्रेशन नहीं है, और इतना ज़्यादा प्रिपेयर्ड भी नहीं लगता पाकिस्तान अपने मसाइल को सॉल्व करने में। पाकिस्तान में ये चीज़ इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही कि एक कोहेरेंट स्ट्रैटेजी सामने देखने में आ रही है, जो हमें, जिससे सिटीजन्स को इस बात का सुकून मिले कि कुछ किया जा रहा है। तो आई थिंक ज़्यादा होना चाहिए, और इसके लिए हमें एक्सपर्ट्स को इकट्ठा करना चाहिए, एक डायलॉग होना चाहिए, सारी पार्टीज़ को बीच में इन्वॉल्व होना चाहिए, सिटीजन्स को भी थोड़ा सा एक हौसला इस चीज़ का होना चाहिए कि गवर्नमेंट कुछ कर रही है। अफगानिस्तान से आप समझती हैं कि जो ऑक्यूपाइंग फोर्सेस हैं, जब ये चली जाएंगी तो यहाँ पे सुकून आ जाएगा? क्या आप ये समझती हैं? आर यू ऑफ द व्यू? मुझे तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बिकॉज इवन बाहर भी जब बात होती है कि अफगानिस्तान से US ट्रूप्स विदड्रॉ करेंगी, तो अफगानिस्तान में क्या सिचुएशन होगी, अमेरिकन को भी इस चीज़ का इतना सही तरह इल्म नहीं है, बिकॉज उन्हें पता है कि सक्सेसफुल ट्रांजिशन इन अफगानिस्तान इज़ डिपेंडेंट ऑन मैनी फैक्टर्स जो अभी अनक्लियर हैं कि अमेरिकन जो अफ़गान नेशनल आर्मी है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, वो वाकई में केपेबल है टेररिज्म को टैकल करने के लिए, और जो वायलेंट ग्रुप्स हैं वो वाकई में विलिंग हैं कि वो अपने आर्म्स ले डाउन कर लें। इसी तरह परसेप्शंस जो हैं लोगों के किस तरह चेंज हुए हैं, कितनी एक्सेप्टेबिलिटी है डेमोक्रेसी की टू मूव ऑन, पुराने माइंडसेट्स को छोड़ने की। तो ये सारी चीज़ें इवन अफ़गानिस्तान में अनक्लियर हैं, और टाइम के साथ ही पता चलेगा। तो इसका क्या असर पाकिस्तान में होगा, आई थिंक कि ये देखना पड़ेगा।
हमारी सलामती के जिम्मेदार इदारे यहाँ पे जो है वो तो नाकाम नज़र आते हैं, सलामती नहीं दे पा रहे हो, एक्शन हो जाते हैं, सेक्टेरियन किलिंग हो जाती है, सुइसाइड हो जाती है। तो अब इस नई हुकूमत के बाद और ये कोई उम्मीद रखनी, क्या करना चाहिए हमें? पाकिस्तान को एक तो ये करना चाहिए कि इट एनी कास्ट उसको अफ़गानिस्तान में इंट्रा अफ़गान रिकन्सिलिएशन के लिए अपनी तमाम कोशिशें बरूई कार लानी चाहिए। अगर अफ़गानिस्तान की साइड पे अफ़गान हुकूमत मुकम्मल नाकाम नज़र आती है और पाकिस्तान की साइड पे पाकिस्तानी हुकूमत नाकाम नज़र आती है, तो उसकी असल वजह यह है कि अमेरिका, अफ़गान हुकूमत और पाकिस्तान ये इत्तेहादी होकर भी इत्तेहादी नहीं हैं, ये एक दूसरे से खेल रहे हैं। लॉन्ग टर्म के लिए पाकिस्तान को अपनी जो मिलिटेंसी माजी में एक टूल के तौर पे इस्तेमाल होती रही ख़ारजा पॉलिसी का, या मज़हब एक टूल के तौर पे इस्तेमाल होता रहा, उससे मुकम्मल तौर पे तायब हो के जो महज़ब दुनिया के मीन्स हैं अपने इन्फ्लुएंस को या अपने असर रसूख के लिए या ख़ारजा पॉलिसी के लिए, उनकी तरफ पाकिस्तान को आना चाहिए। आखिरी चीज़ वो ये कि जो कुछ पाकिस्तान अपने लिए पसंद करें वो पड़ोसियों के लिए भी पसंद करें। और फिर ये कि अगर अपने लिए अमन पसंद करते हैं तो जाहिर है कि अगर अपने लिए हम लिबरल फोर्सेस पसंद करते हैं तो फिर पड़ोसियों के लिए भी लिबरल फोर्सेस हमें पसंद करनी चाहिए। और अगर अपने लिए मखसूस वज़ाक़ता के लोग हम पसंद कर रहे हैं तो फिर दूसरों के लिए भी वो पसंद करनी चाहिए। अहलियत और नाअहलियत का है, ये नहीं है मसला, पॉलिसी का है। 2 मरतबा करारदादें पार्लियामेंट ने मंजूर की हैं, कंसेंसस रेजोल्यूशंस हैं कि पूरी फॉरेन पॉलिसी रिविजिट की जाए और अपने मफाद में आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाई जाए। पार्लियामेंट को तो सुप्रीम लोग कहते हैं ना, अमल क्यों नहीं हुआ? हालात उस तरह नहीं होंगे जिस तरह सोवियत विड्रॉल के बाद अफ़गानिस्तान के थे, वो तो लॉक स्टॉक बैरल उठाया सामान चले गए। ये हालत नहीं होगी कि तालिबान बाहर खड़े हुए हैं काबुल के गेट पे कि जो ही करज़ई जाता है तो कब्ज़ा कर लेंगे, इस तरह की सूरत हाल नहीं होगी। फिर तालिबान ने ये जो सुइसाइड बमिंग और रोड साइड बम ब्लास्ट किए उसमें काफ़ी सिविलियन कैजुअल्टीज़ हुई हैं, तो वो दर्जा हमदर्दी अवाम अफ़गान की तालिबान के साथ ऐसी नहीं है जो पहले वक्त थी। हकीमुल्लाह मसूद से बात करो तो बात हो जाएगी, इधर वो नहीं है, इधर फैक्शंस बने हुए हैं, उनके अंदर भी फैक्शंस हैं। ये वज़ीरिस्तान में कोई और कमांडर बना हुआ है, उधर बाजौर में कोई और है, तीरा में कोई और है। फिर इनके अंदर भी देखें ये रिलीजियस आ गया, ये लश्कर फ़लाँ तो लश्कर फ़लाँ, ये जो शिया सुन्नीस के आपस में आ गया, एक नया एलिमेंट उसमें ऐड हो गया है। देखें उन्होंने अपने आप को एक फतवा जारी किया हुआ है इसका जहाद का, तो ये रिलीजियस लीडर्स का काम है बजाय और बात करने के आप जरा आगे कहें कि कुरान और सुन्नत की रूह से बताएं इनका फतवा गलत है, जो ये कर रहे हैं ये कुफ्र है, ये इस्लाम नहीं है, ये जहाद नहीं है, ये फितना फसाद है। तो ये पब्लिक को भी एजुकेट करें, ये टीवी के ऊपर अखबारों के ऊपर एक डिबेट हो कि ये बात गलत है, ताकि पब्लिक कम्युनिटी तो मोबिलाइज हो और फिर पोलिटिकल लीडरशिप बैठ के लाए अमल तैयार करें कि हम किससे बात करें। इस वक्त जो नेगोशिएशन स्टेट अवे करनी होगी ये तो आप हारे हुए टेबल पे जा रहे हैं ना, यानी ये तो साबित कर दिया तालिबान ने कि आप जंग नहीं जीत सके उनसे, तो उनके टर्म्स पे जा रहे हैं। पहले तय तो हो कि एजेंडा क्या होगा इस बात का। वो कहते हैं हम आईन ही नहीं मानते, वो कहते हैं ये निज़ाम हुकूमत ही हम नहीं मानते, तो अब क्या उनको कंसीड करेंगे कि आप सही कह रहे हैं। इतना ताकतवर हो कि वो आप उनको दिखाएं कि आप जो कोशिश कर रहे हैं ये बिल्कुल फजूल है और आप कहीं नहीं जाएंगे, आखिर में आप मरेंगे, और इनको समझाना है। मगर ये टाइम लगेगा। और अभी जो मैं कह रहा हूँ कि बात अभी पक्की नहीं, अभी पक्की वो जब फल तैयार होता है, फल तैयार नहीं है। अफ़गानिस्तान में फल बहुत सा फल जो है वो तैयार है। अफराद हो या अक़वाम, जिंदगी में मुश्किल मराहिल आया ही करते हैं। जो अफराद और अक़वाम इम्तिहानों का मुकाबला हौसले, अज़्म और सलाहियत से करते हैं
उनकी इज्जतों में इजाफा होता है और जो अक़वाम ये मुकाबला करने में नाकाम हो जाएं, वो तारीख के खंडरात में इजाफा करती हैं। पाकिस्तानी कौम में यकीनन ये सलाहियत मौजूद है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को जीत सके, मगर इसका दारोमदार हमारी सियासी क़यादत और सलामती के जिम्मेदार इदारों के माबैन एतमाद और इन दोनों की सलाहियत पर है। कौम तो कुर्बानी दे चुकी और दे रही है, मगर सवाल यह है कि क्या हमारी क़यादत कुर्बानी देने को तैयार है, मुकाबला करने को तैयार है, आगे बढ़ने को तैयार है? इस सवाल का जवाब बाजारों, गली कूचों, मसाजिद, हत्ता के जनाजों में शरीक बेगुनाहों का बहता हुआ खून साफ दे रहा है।